तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। पिछला चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में आज हमें डिस्कस करना है एसिड की प्रॉपर्टीज को फर्दर आगे ले जाना है। हमने कुल 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी मेटल की। 5वीं प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी मेटल की क्या है कि जब मेटल की नहीं, एसिड, जब एसिड रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट के या हाइड्रोजन कार्बोनेट के, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एसिड रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट के या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के, तो क्या बनता है? सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2, दैट इज सोल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सोल्ट प्लस वाटर बनता था किसमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते थे, बनाते थे सोल्ट प्लस वाटर। मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में आगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो एग्जांपल लेते हैं कोई। अब एक बात और, ये जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, फॉर एग्जाम्पल CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसे मैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये CO3 कार्बोनेट होता है, ये हाइड्रोजन है और ये कैल्शियम है। मैं इसे कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकता हूं, BI बाई, कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, बात एक है। अब उसके बाद एग्जांपल लेते हैं पूरा का पूरा रिएक्शन, पूरा का पूरा रिएक्शन लेते हैं। चलिए, एसिड ले लिया, मान लो मैंने HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कैल्शियम कार्बोनेट वाले रिएक्शन लेते हैं। चलो, मेटल हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, मैं पूरी रिएक्शन करके बताऊंगा आपको, मेटल कार्बोनेट तक हम पहुंचेंगे अभी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करता है CO2 के साथ, तो बनाता है CaCO3 प्लस H2O वाटर। अभी हम बात करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि जब एसिड रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, अभी हमने मेटल कार्बोनेट बनाया। ये तीनों रिएक्शंस मैं आपको पहले बता चुका हूं। कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, और अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिड की। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा, मान लीजिए HCl के साथ, तो क्या बनाएगा? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ये तो आप पहले ही लिख लिया कीजिए, क्योंकि हमने एक बेसिक रिएक्शन याद कर रखी है कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, तो सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बन के आएगा। तो इन्हें पहले लिख लीजिए। अब बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम है, क्लोरीन 2, तो 2 लगा लिया। कार्बोनेट, यहां पर तो कार्बोनेट बिखरा हुआ है, तो कार्बन यहां पर 1 है, कार्बन यहां पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 3 है, तो बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन यहां पर 2 है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, हाँ बैलेंस हो चुकी है। तो ये होगी हमारी 5th प्रॉपर्टी। बाइकार्बोनेट मैंने बता दिया CaHCO3 का होल ट्वाइस, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी से बोल सकते हैं। अब मैं कुछ और बताना चाहता हूं, यहां पर ये प्रॉपर्टी नहीं है, मैं इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। देखो, जब आपने लाइम वाटर, CaOH का होल ट्वाइस को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, ओके। तो जब हम लाइम वाटर में को CO2 पास कराते हैं, तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि CaCO3 बन के आता है। अभी प्रीवियस रिएक्शन में देखा था हमने, आप पीछे रिवाइंड कर सकते हैं। CaCO3 बन के आता है पिछले रिएक्शन में, इसका कलर व्हाइट होता है, क्योंकि व्हाइट पीपीटी बनकर आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनकर आता है। तो इसलिए ये आप स्टेटमेंट कहीं भी देख सकते हैं कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन रिएक्ट विद CO2। लेकिन अगर CO2 एक्सेस में है, EXCESS एक्सेस में, अगर CO2 एक्सेस में है, मतलब हद से ज्यादा क्या है? CO2 है, मतलब
CO2 उतनी तो है ही कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए, उससे भी ज्यादा CO2 है कि कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा भी आगे हम बढ़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर उस रिएक्शन में बन के आया था, आप पीछे देख सकते हैं। ये फर्दर रिएक्शन करेंगे CO2 के साथ क्योंकि CO2 एक्सेस में है, और क्या बना देंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaCO3 का होल ट्वाइस। तो ऐसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनके आता है। तो ये पूरी सीरीज है कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तक रिएक्शंस की। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है। क्या थी फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बन के आएगा। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी जिसका मैंने पहले जिक्र कर दिया था क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं पहले उसे डिस्कस कर चुका हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल का मतलब तो समझते ही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को। कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है एक दूसरे को, जब एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ। अब एसिड और बेस, अभी हमने बेस के बारे में डिस्कस नहीं किया है, एसिड को डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये समझते हैं कि एसिड और बेस लगभग अपोजिट है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड, तो बेस रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। अब एसिड और बेस अगर रिएक्शन कर रहे हैं आपस में तो क्या होगा, जब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसका मतलब खा जाएंगे एक दूसरे को। यस, इसलिए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। बन के आएगा सोल्ट प्लस वाटर। तो ये आप याद रखें बेसिक रिएक्शन, फिर आपको सोल्ट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे वहां पर मैंने CaCl2 बनाया था, आप CaSO4 भी बना सकते हो अगर हाइड्रोजन सल्फेट होगा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी। तो 6 प्रॉपर्टी हो गई है, अब तो 7 डलेगा यहां पर। 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, अब 7वीं प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं CO2 के बारे में। क्या पर्सपेक्टिव है आपका, क्या ओपिनियन है आपका, क्या CO2 एक कंबस्टिबल गैस है, क्या CO2 चीजों को बर्न होने में हेल्प करती है या बुझाने में। कई लोगों को दिमाग में आ रहा होगा नहीं नहीं यार ये तो जलने में हेल्प करती है, कई लोग तो सामने ही है मेरे। तो देखो सुनो, CO2 जो है वो बर्न होने में हेल्प नहीं करती, चीजों को बर्न होने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। इट इज नॉट अ कंबस्टिबल गैस। फॉर एग्जाम्पल जब मैं फूंक मारता हूं, जब मैं अंदर सांस लेता हूं, एयर को लेता हूं, एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं लेकिन ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर। जब मैं छोड़ता हूं एयर को तो उस एयर में ज्यादा अमाउंट होती है CO2 की। और अगर मुझे किसी कैंडल को बुझाना हो तो मैं कैसे बुझाता हूं, फूंक मार के। तो इसका मतलब मैं CO2 छोड़ रहा और CO2 से वो बुझ जा रही, तो इसका मतलब वो जलने में थोड़ा ना हेल्प करती है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि चीजों को बर्न करने में हेल्प करती है, वो खुद बर्न नहीं होती, चीजों को बर्न होने में हेल्प करती है। हाइड्रोजन हाँ एक ऐसी गैस है जो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है और एक्सप्लोसिवली बर्न होती है। तो एक डिस्कस करना था मेरे को कि कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम बेस लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बेस, एसिडिटी मींस एसिड से कुछ है रिलेटेड, ये बिल्कुल एसिड की अमाउंट। अगर देखो खाना पचाने के लिए आपने बायोलॉजी में पढ़ दिया होगा या पढ़ेंगे, हीमोडाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर HCl होता है हमारी बॉडी के अंदर ही, स्टमक में वो रिलीज होता है। तो HCl है मतलब एसिड है। अभी उसका एग्जांपल भी लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिनरल एसिड है लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है। तो वो जो HCl है उसके अगर वो ज्यादा हो जाए, एक्सेस में हो जाए, तो उसके कारण एसिडिटी हो जाती है। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही यूज करते हैं जो पीछे अभी लिखी थी। एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सोल्ट प्लस वाटर बना देगा। तो इसका मतलब हम बेस लेंगे, बेकिंग सोडा बेस है, उसे लेकर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब आप मैं तो समझ गए होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एक डिस्कस करना था कि जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, एक तो लाइमस्टोन की फॉर्म में मिलता है, चौक, चौक भी CaCO3 ही है, चौक की फॉर्म में भी ये मिलता है। एग सेल जो होती है वो भी CaCO3 से ही मिलकर बनी है। जो मार्बल होते हैं वो भी CaCO3 से ही मिलकर बने होते हैं। ओके, अब 7 प्रॉपर्टीज हो गई, क्या कोई और भी प्रॉपर्टी? हाँ, एक प्रॉपर्टी रह गई 8वीं, फिर एसिड्स की प्रॉपर्टीज खत्म।
और ये आठवीं प्रॉपर्टी क्या है? ये आठवीं प्रॉपर्टी है जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे। मेटल ऑक्साइड मींस ऑक्साइड से समझ में आ गया कि ऑक्सीजन है और मेटल तो मेटल है ही। तो मेटल ऑक्साइड मींस जैसे CuO, इसे हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक ऑक्साइड होता है, मतलब ब्लैक कलर का होता है। तो मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है? जब मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा? जैसे CuO अगर आपका रिएक्शन कर रहा HCl के साथ तो क्या बनाएगा? CuCl2 प्लस HCl था H2 वाटर, दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करे एसिड के साथ या रिएक्शन करे बेस, क्या बन के आना है? सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, अब मैं CuCl2 कैसे बना पाया? क्या ये रटा रखा है या कुछ दिमाग लगाना है? बिल्कुल, CuO था ना कंपाउंड, इसका मतलब क्या है कि कॉपर की वैलेंसी 2 है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और कॉपर की भी 2 ही होगी, तब ये CuO है। अगर कॉपर की वैलेंसी 2 ना होती तो ये कंपाउंड होता Cu2O, कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और कॉपर की वैलेंसी 1, जो कि ऑक्सीजन पर 1 हम लिखते नहीं। तो मैंने यहां से पहचाना कि कॉपर की वैलेंसी 2 है। अब क्लोरीन की है 1 तो यहां पर आ गया 1, और कॉपर की है 2 तो यहां पर चला गया 2। अदरवाइज यहां पर CuCl भी बन के आ सकता था, मैंने CuCl2 ही क्यों लिखा? तो उसका आंसर आपको मिल गया। तो ये थी 8 प्रॉपर्टीज एसिड्स की। अब एसिड्स का पार्ट कंप्लीट हो गया ना 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 ना, प्रॉपर्टीज का पार्ट कंप्लीट हो गया। आगे और हमें एसिड्स को पढ़ना है, तो पढ़ाई करते रहिए।